तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल्ड का प्राइस अप ही जा रहा है, 1,30,000 तक पहुंच गया है 10 ग्राम। तो भाई मतलब गोल्ड ने एक साल में लगभग लगभग 60-70% रिटर्न दिया है। 60% तो दिया है एवरेज इस साल। और भाई कुछ लोगों को तो ये नहीं पता, चांदी ने, सिल्वर ने 90% रिटर्न दिया है एक साल में, जो कि रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए पूरी दुनिया में। मैं कहता हूँ मतलब आज तक इतना कभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज हुई नहीं थी जो गोल्ड ने कर दी है। अब इसके पीछे कारण क्या है देखो। एक तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा। और सोना जो है लिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है दुनिया में। जिस चीज़ की मतलब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, ऑटोमेटिक उसका प्राइस इंक्रीज होता है। और सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा बाय कर रहा है। पूरे हर साल में 3,000 टन मतलब सोना, 3,000 पता नहीं कितने टन सोना मतलब अपना प्रोड्यूस होता है। उसमें से 1,000 मैट्रिक टन तो वही सेंट्रल बैंक ही ले रहा है। बाकी ईटीएफ ले रहे हैं, चाइना भी खरीद रहा है, अमेरिका भी खरीद रहा है, जर्मनी, इंडिया, तुम जैसे हम जैसे लोग भी खरीद रहे हैं, डिजिटली भी फिजिकली भी, ठीक है। बाकी महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से भी, ठीक है। और बाकी डॉलर, इनकी शक्ति घटती जा रही है। क्योंकि भाई ऐसा है ना कि अभी ना चाइना क्यों गोल्ड इतना बाय कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने रशिया से सीख ली। जब रशिया के ना फंड्स जो थे, काफ़ी मतलब देशों ने सैंक्शंस की वजह से फ्रीज कर दिए थे। लेकिन गोल्ड को कोई फ्रीज नहीं कर सकता, गोल्ड से वो व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यूएस डॉलर कमज़ोर हो रहा है। एक तो अनसर्टिनिटी बनी हुई है, जब भी इकोनॉमी कोई भी डाउन जाती है अनसर्टिनिटी होती है, ठीक है, वो गोल्ड का प्राइस अप जाता है। शेयर मार्केट डाउन जाएगी तो गोल्ड अप जाएगा। लेकिन भाई इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, डॉलर फिर भी चलो कमजोर तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक तरह से स्टेबल मतलब बढ़ रहा है। और ऊपर से ये शेयर मार्केट भी बढ़ रही है, क्रिप्टो भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है। ऐसा टाइम बहुत टाइम बाद आया है, ठीक है, पहला कभी ऐसा होता नहीं था, ठीक है। बाकी सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, फॉरेन रिजर्व और रुपी डेप्रिसिएशन हो रही है, इसकी वजह से भी गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है, सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई डिमांड इसकी बिल्कुल ज़्यादा है इस टाइम पे। अब क्योंकि दिवाली भी आ रही है हमारे इधर, हमारे इंडिया में, और प्राइस बढ़ेगा अभी। तो भाई गोल्ड अभी मेरे हिसाब से 1 लाख कितने पे, 26, जब से मैं देख रहा हूँ 56,000 पे था। मैंने 50 पे देखा हुआ, 50,000 पे। अभी कितना हो गया, 1,30,000। लगभग लगभग 113-114% की रिटर्न तो मैंने देख ली 3 साल में। अगर मैंने 3 साल पहले 1 करोड़ रुपए डाला होता, 10 करोड़ डाला होता, तो भाई सबसे यार आसान तरीका था। अगर कोई भाई तब 1 करोड़ डाल लेता, तो अब तुम बोलोगे यार सब बाद में बोलते हैं, तो भाई अभी भी टाइम है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करो ना करो, लेकिन मेरा माइंड ये बोलता है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये सोना ना 2000 अभी कितने चल रहा, 2026 दिवाली तक देख लेना 1.5 लाख पार कर जाएगा। और भाई कुछ बंदे ऐसा बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि सोना जो है अपना क्या बोलते होते हैं 3 लाख तक भी जाएगा। वो अभी नहीं जाएगा, वो 2027, 28, 30 तक जाएगा। लेकिन भाई गोल्ड में अभी गोल्ड हर साल ऑन एन एवरेज मैं देख रहा हूँ ये दे रहा है 20-25% रिटर्न, जो कि भाई बहुत सही है। म्यूचुअल फंड भी नहीं इतना दे पा रहे अच्छे से, एफडी में तो है ही कुछ नहीं, ठीक है। तो दिमाग से पैसा लगाओ। ये देखो कि अगर आप पूछोगे ना कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है, गुल्लक एप्लीकेशन में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। गुल्लक एप्लीकेशन है, उसमें जाके इन्वेस्ट कर दो गोल्ड में। ऑफर्स ऊफर्स भी मिलते हैं। जार में कर दो, उधर नॉर्मल गूगल पे, फोन पे में कर दो, किसी में भी कर दो, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर किया करो भाई। इन्वेस्ट करोगे तभी लाइफ में कुछ बढ़िया बनोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कम पैसा कमाया और उड़ गया, सारी लाइफ काम करने में गुजार दी ना भाई। खुद के मालिक खुद भी बनो, कुछ अपना भी करो, ठीक है। बिजनेसेस में भी हाथ जमाओ अपने, ठीक है। मेन तो अपनी बात ये थी कि यार गोल्ड का प्राइस बढ़ क्यों रहा है, बढ़ क्यों रहा है। अब मेरे को पता चला कि यार सेंट्रल बैंक बहुत खरीद रहा है, चाइना बहुत खरीद रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोना पता कौन सी कंट्री पे पास है, मैं बताता हूँ। टॉप 10 कंट्रीज है ना, सबसे ज़्यादा सोना है अमेरिका के पास, ठीक है जी। और कितना है वो भी बताता हूँ। अपना इंडिया भी इस रेस में है, मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा सोना है अपने यूएस के पास, 81,000 मतलब 8,133 टन, 81,133। जर्मनी के पास है 3,300 टन, मोटा मोटा 3,400। इटली के पास है 2,500 टन, तीसरे नंबर पे इटली है। चौथे पे फ्रांस,
फ्रांस के पास जो जितना सोने का रेट बढ़ रहा है उतने ये देश अमीर भी हो ही जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद है अपना रशिया, रशिया के पास 2300 है। उसका चाइना, चाइना के पास 2200 है। चाइना बीट कर देगा रशिया को थोड़े टाइम में, फ्रांस को भी कर देगा, इटली को भी कर देगा। चाइना दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगा। 7वें पे है स्विट्जरलैंड 1039 टन। 8वें पे है अपना इंडिया, हमारे पास 876 टन है। कुछ टाइम में हम अपन 7वें 6वें नंबर पे आ जाएंगे, 7वें पे आ जाएंगे। स्विट्जरलैंड को तो बीट कर देंगे बहुत जल्दी। ठीक है। और अपने पास तो यार अमेरिका के पास अपने से 10 गुना ज़्यादा है। अपने पास 800 कुछ है, उसके पास 8000 है। 10 गुना ज़्यादा सोना पड़ा हुआ उनके पास हमारे से। चलो कोई नहीं, एक दिन। और उसके बाद है जापान, जापान के पास 845 है। उसके बाद नीदरलैंड्स है। अपना भारत आता तो टॉप कंट्रियों में से ही है, ऐसी बात नहीं, भारत तो अपना महान ही है। लेकिन भाई मेरा ये सपना है कि अपने देश के पास कम से कम, हमारे पास बहुत सोना था, वो भी तुमको पता लूट के ले गए थे कुछ लोग, वही अंग्रेज। कोई बात नहीं, फिर से हम सोने की चिड़िया बन जाए। किसी टाइम हमारा भारत होता था सोने की चिड़िया। आज हमारे पास इतना सोना होता ना जो लोग लूट लूट के ले गए, तो आज हम टॉप नंबर 1 पे होते उसी टाइम। चलो कोई नहीं, अभी धीरे धीरे होता है कोई भी चीज़, जो किस्मत। लेकिन मेरे को इतना पता है 2030 में भारत पहले या दूसरे नंबर पे तो आ ही जाएगा, क्योंकि जर्मनी के पास सिर्फ 3300 टन है और जीडीपी हमारी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, परचेजिंग पावर हमारी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो लोग सोना खरीदो। सोना सबको मैं यही सलाह दूंगा, सोना कितना सोना है वो वाला सीन बढ़िया है। सोना पहनो भी, सोना खरीदो भी, सोना ही सोना है। समझ रहे हो ना आप बात को? अच्छी चीज़ सोना है, सोना शुभ भी होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक सोना सा, मतलब पंजाबी में सोना होता है, मतलब अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल।